हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का जो क्वेश्चन है वो पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन यहाँ पढ़िए। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए साइड में हम फिगर बना के रखे हैं। ए बी जो है खंभा है। ए बी क्या है? ए बी खंभा है। ए बी खंभा है। ए बी खंभा है और ए सी डोरी है। कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी ए सी 20 मीटर लंबी डोरी है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि के साथ भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ए बी खंभा है। ए बी क्या है? ए बी खंभा है, इससे बंधा हुआ है और ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो यहाँ से आप लोग को खंभे की ऊंचाई पता करना है। यहाँ लिख देते हैं। ए बी क्या है? ए बी जो है खंभा है। ए बी खंभा है। ए सी डोरी है। देखिए कैसे सोल्व करते हैं इसको। हम लोग को ए बी की ऊंचाई मतलब खंभे की ऊंचाई निकालना है। ए सी डोरी दिया हुआ है। त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़े होंगे साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक। देखिए ये 30 डिग्री है, एंगल सी 30 डिग्री है। यहाँ से निकालना है ए बी, निकालना है ए सी दिया हुआ है तो साइन लगाते हैं। साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण मतलब ए बी बाई ए सी। तो साइन थीटा के जाके डिग्री है 30 डिग्री बराबर ए बी आपको निकालना है। ए सी कितना दिया हुआ? 20 मीटर। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 20 गुना साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इसको यहाँ सोल्व कर लीजिए। ए बी 20 गुना साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2। 2 से इसको कैंसिल कर काट लीजिए 10 मीटर। खंबे की ऊंचाई जो आ गया आपका ए बी, खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंधी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर कौन सा है? ए जो है पेड़ का शिखर है, जमीन को छूने लगता है। ए जो है अब यहाँ जमीन को छू रहा है। मान लीजिए इसको डी ना लिख यहाँ ए डैश लिख देते हैं। ए डैश जो पहले ए था अब ए डैश बन गया, जमीन को छू रहा है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। देखिए पहले ए सी जो था, ए से सी कोई पेड़ था जो बी से टूट गया है, बी बिंदु से टूट गया है और टूटा हुआ भाग बी ए डैश के रूप में नीचे जमीन पर झुक गया है जो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपसे पूछ रहा है पेड़ की ऊंचाई। तो हम लोग पहले ए सी दिया हुआ है 8 मीटर, ए बी निकालना होगा फिर बी सी निकालना होगा। तो पहले ए बी निकाल लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में त्रिभुज में चलिए यहाँ पर देखिए कर्ण ही है, ए बी कर्ण है, ये आधार है। आधार बटे कर्ण क्या चीज में होता है? कॉस में।
तो कॉस लिखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? AC। आधार क्या है? AC। AC बटे AB। AB कॉस थीटा का जगह कितना है? 30 डिग्री। AC 8 मीटर दिया है। AB निकालना है आपको। तो कॉस 30 डिग्री का मान जो होता है √3/2। यहाँ से ये 8 है। AB जो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? निकाल लीजिए। 16 AB जो आ जाएगा 16/√3। कुछ यहाँ पे लिख देते हैं इसको। AB जो आ जाएगा इधर लिख देते हैं। AB जो आ रहा है 16/√3। आपको निकालना है AC का मान। तो AB नहीं है, A डैश है ही। A डैश, तो A डैश B आ रहा है यहाँ पे। A डैश B, जितना A डैश B होगा वही AB होगा। तो AB भी कितना हो जाएगा? AB भी 16/√3, क्योंकि AB ही A डैश B के रूप में नीचे ज़मीन पे मुड़ गया है। अब निकाल लिए। अब नेक्स्ट BC निकालना, तभी तो पूरा पेड़ की लंबाई निकाल पाएंगे। तब BC देखिए, फिर से tan लगा लीजिए। BC जो है लंब है, ये आधार दिया हुआ है AC। तो tan 30 डिग्री बराबर BC बटा AB। tan 30 के मान 1/√3। अब BC का वैल्यू आपको निकालना है। AB नहीं, यहाँ पे AC होगा। यहाँ AC होगा। कितना दिया है AC का मान? 8। BC के वैल्यू यहाँ से जो आ जाएगा, BC के वैल्यू जो आ जाएगा 8/√3। BC आपका आ गया 8/√3। अब दोनों को ऐड कर लीजिए। टोटल देखिए, टोटल पेड़ की लंबाई कितना है? AC पेड़ की लंबाई कितना है? AC को लिख सकते हैं आप। AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC। AB प्लस BC। AB कितना आया है? AB का वैल्यू देखिए, ये है AB का वैल्यू 16/√3। अब BC का वैल्यू 8/√3। तो 16/√3 प्लस 8/√3, इसको सिंपल ऐड कर लीजिए। तो 16 8 24/√3। √3 से इसको परमेकरण कर दीजिए। 24/√3/3 8√3। इसी का जो वैल्यू आ रहा है 8√3 मीटर। यही जो है पेड़ की ऊंचाई हो गया। यह क्या? AC पेड़ की ऊंचाई है। पेड़ की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर
1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो, जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है तो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होना चाहिए? देखिए, दो फिसलन पट्टी बनाना है। देखिए, हमें आपको फिगर बना के रखे हैं ए बी सी। ए बी एक है, ए सी एक फिसलन पट्टी है, यहाँ पी आर फिसलन पट्टी है। ए सी एक फिसलन पट्टी है और पी आर फिसलन पट्टी है। ए सी में इसका जो पहला 5 वर्ष से कम उम्र के लिए है, ये 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए है। 5 वर्ष से कम, ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए है। 5 वर्ष से अधिक के लिए है फिसलन पट्टी। तो आपको फिसलन पट्टी की लंबाई AC और PR निकालना है। तो पहले निकालते हैं, पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में देखिए, ट्रायंगल ABC में चलिए, यहाँ साइन लगा सकते हैं, लंब दिया हुआ कर निकालना है आपको। तो साइन 30 डिग्री बराबर AB बाई AC। साइन 30 का वैल्यू आप लोग जानते होंगे 1/2 होता है। AB का वैल्यू 1/5, 1.5 दिया है। AC आपको निकालना है। तो AC जो आ गया, यहाँ से गुना कर लीजिए इसको, तो 3 मीटर। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो इस लंबाई आ गया, फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर आ रहा है। नेक्स्ट क्या निकालना है? पाँच वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए देखिए, इसमें जो है ये त्रिभुज में, त्रिभुज PQR में देखिए, PQ जो दिया है 3 मीटर दिया है, PR आपको निकालना है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। त्रिभुज PQR कुछ था, त्रिभुज PQR था, यहाँ पे 3 मीटर दिया था आपको, यहाँ 60 डिग्री था आपको। फिसलन पट्टी है PR, इसमें भी त्रिभुज PQR में साइन लगाइए, साइन 60 डिग्री बराबर PQ बाई PR। साइन 60 का मान जो होगा √3/2। PQ आपको दिया है 3 मीटर, PR जो है फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई पूछ रहा है। PR का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, √3 नीचे भाग में आ जाएगा, √3। इसको परिमेयकरण कर लीजिए, तीन दूना 6। जो सेकंड फिसलन पट्टी है PR, उसकी जो लंबाई है 2√3 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए, AB जो है मीनार है, AB क्या है? AB मीनार है। अब मीनार के पाद बिंदु से एक बिंदु 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है C है, जिससे C से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। AB मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से बिंदु C है 30 मीटर पर, इससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो सिंपल आपसे मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। इसमें भी बनाइए, ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ही है, तो ट्रायंगल ABC में क्या निकालना है? AB निकालना है। AB लंब होगा, ये BC आधार होगा, तो यहाँ पर tan लगेगा, क्योंकि AB जो एंगल दिया है उसके सामने जो होता है वो लंब होता है,
ये आधार है, ये कर्ण। हमेशा 90 डिग्री के जो सामने रहेगा वो कर्ण रहेगा। ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो साइन, ये ए बी जो है मीनार है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये भी मीनार है। साइन 30 डिग्री बराबर ए बी बाई बी सी। साइन 30 के वैल्यू 1/2, ए बी का वैल्यू आपको पता करना है, बी सी का वैल्यू जो दिया है 30 मीटर, तो ए बी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ए बी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। सॉरी, यहाँ साइन नहीं, यहाँ टेन होगा, यहाँ टेन होगा, टेन लगेगा यहाँ पे, टेन 30 डिग्री बराबर, तो टेन 30 जो होगा 1/√3 होगा। तो निकालिए यहाँ से √3 ए बी, गुना कर लीजिए इसको तिरछा तिरछी, 30 होगा ये। ए बी का वैल्यू देखिए, ए बी बराबर 30/√3, √3 से इसको परिमेयकरण कर दीजिए आप। तो ये देखिए 30/10√3 मीटर। ये मीनार की जो ऊंचाई आ गया आपका, ये भी जो मीनार की ऊंचाई आ गया 10√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, भूमि है बी, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। एक बिंदु मान लीजिए सी से बांध दिया गया है। भूमि के साथ 60 डिग्री है। डोरी का झुकाव जो है डोरी है, एसी क्या है, डोरी है। एसी जो है पतंग की डोरी है। यहाँ पर कुछ पतंग उड़ रहा है, इसको सी बिंदु से बांध दिया गया है। इसका झुकाव जो है 60 डिग्री दिया है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई पूछ रहा है आपसे, डोरी एसी की लंबाई पूछ रहा है। चलिए ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में कैसे बनाएंगे, लंब, ये ए बी लंब है, एक कर्ण आपको निकालना है, तो साइन लगाएंगे यहाँ पे आप। साइन 60 डिग्री बराबर ए बी बाई ए सी। साइन 60 का वैल्यू जो होगा √3/2, ए बी जो होगा 60/AC। AC जो यहाँ से आएगा 60 गुना 2, ये यहाँ देखिए तिरछा तिरछी को हम गुना कर देंगे, √3AC 60 गुना 2, इसको इधर गुना करते हैं 120। तो AC जो यहाँ से आ जाएगा 120/√3। यहाँ देखिए 120/√3, √3 से इसको परिमेयकरण कर दीजिए, हर में ऊपर नीचे गुना करेंगे √3 से। ये देखिए 120/√3/3, 40 बार में कट जाएगा, 40/√3 मीटर। तो डोरी की जो लंबाई आ गया आपका 40/3 मीटर। इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।